Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. A very good evening to all of you, and welcome to Bright Vision Academy for yet another amazing session on fundamental evening, of sir. accounting. So once again, guys, I welcome all of you. कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। बढ़िया है। बहुत अच्छे हैं। चलिए, अच्छे रहना चाहिए। शिवम, गुड इवनिंग। सृष्टि यादव, गुड इवनिंग। हरिजीत बनर्जी, गुड इवनिंग। सर कैसे हैं? एंड सौरभ गोयल, बढ़िया है। चलो सही है भाई, बढ़िया होना चाहिए। तो गाइस, आइए आज का सेशन हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। चलिए गाइस, प्रश्न उठता है सर, व्हाट इज बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और हम ये क्यों बनाते हैं? ठीक है जी, आइए देखेंगे बहुत ध्यान से। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब आप सब लोग जानते हैं बैंक क्या होता है भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका काम होता है लोन्स में डील करना। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है टैली करना, दो चीजों को मिलाना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आप कागज के टुकड़े पर अगर कुछ लिखते हैं पेपर पर, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं बीआरएस। हाँ जी, क्या नाम है इसका शॉर्ट में? बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब सर प्रश्न उठता है कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, वाई? देखेंगे जी बहुत ध्यान से। देखिए, आप लोग जानते हैं गाइस, जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें दो बुक्स प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, हमने बैंक में अकाउंट ओपन करा तो बैंक हमें दो बुक्स देगा, चाहे आप सेविंग अकाउंट ओपन करें या करंट। एक होती है पासबुक, कम ऑन, अनदर इज कॉल्ड चेक बुक। ठीक है, ये दो बुक्स है जो बैंक हमें देता है जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। वन इज पासबुक, अनदर इज चेक बुक। अब सर ये उठता है, व्हाट इज पासबुक? पासबुक है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो बैंक के पास है और जो उस अकाउंट में हमने डीलिंग की है उसकी सारी जानकारी जिस बुक में लिखी जाती है, हम उस बुक को बोलते हैं पासबुक। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं पासबुक इज बेसिकली व्हाट, अ डिटेल ऑफ द कस्टमर अकाउंट विद द बैंक। क्लियर भाई, कस्टमर का जो अकाउंट बैंक के पास है उसकी सारी डिटेल, उसकी सारी जानकारी जिस बुक में लिखी जाती है हम उसे बोलते हैं पासबुक। क्लियर? सिमिलरली हम अपने पास मेंटेन करते हैं चेक बुक, सॉरी चेक बुक नहीं, कैश बुक। हम अपने पास क्या मेंटेन करते हैं गाइस? कैश बुक। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। और कैश बुक में भी हम उस बुक की बात करेंगे जिसमें बैंक कॉलम होता है, चाहे वो 2 कॉलम हो चाहे वो ट्रिपल कॉलम हो। ठीक है जी, तो हम बात अपने पास मेंटेन करते हैं क्या? कैश बुक। ठीक है, आप ये बताइए जो मैंने यहां लिखा है वो एकदम आपको क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. पासबुक, चेक बुक, कैश बुक, तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? Yes, Yes, sir. चलिए, दैट्स ग्रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर अभी हम चेक बुक की बात नहीं करते, ये हमारे काम की नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम अपने पास जो बुक मेंटेन करते हैं वो बुक होती है कैश बुक, और जो बुक बैंक मेंटेन करता है वो होती है पासबुक। सर बैंक मेंटेन करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बुक हमारे ही पास होती है लेकिन उसमें एंट्रीज हम नहीं कर सकते, उसमें एंट्रीज करने का राइट बैंक के पास है। राइट? अब ना होता क्या है, मैंने अपने बैंक में पैसा जमा कराया, फिर मैंने बैंक से चेक निकाला, कैश निकाला, अपने कस्टमर को चेक दिए, तो यानी इन बिजनेस
हमें बैंक की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं गाइस, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई मान लो मैंने अपने बैंक में 2 लाख रुपए जमा कराए, तो बैंक को पैसा मिल गया, वो 2 लाख रुपए मेरी पासबुक में बढ़ा देगा, जिसको मैंने प्लस का साइन दिया, क्योंकि बैंक पासबुक मेंटेन कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि मैं अपने पास कैश बुक मेंटेन करता हूं, तो मैं अपनी कैश बुक में क्या करूंगा, 2 लाख रुपए प्लस कर दूंगा। बोलो बात क्लियर है? उसके बाद मुझे बिजनेस के लिए आवश्यकता पड़ी, मैंने क्या करा, 50,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। तो व्हाट हैपन, बैंक हमारी पासबुक में से 50,000 माइनस कर देगा और हम अपनी कैश बुक में से ये 50,000 माइनस कर देंगे। बोलो पॉइंट क्लियर? अब अगर मंथ के एंड में मैं ये चेक करूं कि मेरा कितना बैलेंस है, तो पासबुक कितना बैलेंस शो कर रही है भाई, 1.5 लाख रुपए का। सिमिलरली जब मैंने अपनी कैश बुक चेक की तो उसने भी कितना बैलेंस शो करा, 1.5 लाख रुपए का। भाई यही तो होना भी यही चाहिए भाई। एक ट्रांजैक्शन जो मैं बैंक के साथ करता हूं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री मैं अपनी कैश बुक में भी पास कर देता हूं। बोलो क्लियर है? और अंत में, मंथ के अंत में जब मैं दोनों बुक का बैलेंस टैली करूं, तो यू टेल मी, दोनों बुक का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. आंसर इज यस। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्लियर है? कुछ ऐसे कारण हैं जो कैश बुक का बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को टैली होने नहीं देते। क्लियर है? सर वो कौन से कारण हैं? Yes, sir. उन्हें ढूंढना और उन्हें ढूंढने के बाद उन्हें रिमूव कर देना, ताकि हमारी कैश बुक का बैलेंस हमारी पासबुक के बैलेंस से क्या हो जाए, मैच हो जाए। बोलो क्लियर है? तो उसके लिए जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो गाइस उसी को हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? तो सर व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? तो हम ये कहते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसका उद्देश्य कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से टैली कराना है। बोलो जी बात क्लियर है? बस उसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अगर आप मेरे साथ साथ देखें, Sir. हाँ जी, तो एज यू कैन सी गाइज, हमें डेफिनेशन दी है बीआरएस की कि सर ये बीआरएस होता क्या है। तो मैंने अभी बताया, अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, एक स्टेटमेंट जो बनाई जाती है टू रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल का मतलब टैली करना, द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, वो कारण जो डिफरेंस पैदा करते हैं बैंक बैलेंस कैश बुक में और बैंक बैलेंस पासबुक में। क्लियर है? उन डिफरेंसेस को ढूंढना और उसको दूर करके कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से रिकॉन्साइल करना, मिलाना, मैच कराना। क्लियर है? और उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी बोलिए, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान शब्दों में बीआरएस वो स्टेटमेंट है जिसका उद्देश्य कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करना है और वो कारण जो इसको टैली नहीं होने देते उन्हें दूर करना है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड बीआरएस। हाँ जी बोलो, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? कोई Yes, डाउट sir. किसी को मन में? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब अगला पॉइंट आता है, सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बीआरएस, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। पहला होता है सर, इट इज अ स्टेटमेंट। इसी में याद रखना, नॉट एन अकाउंट। याद रहेगी बात? तो सर बीआरएस एक स्टेटमेंट है या अकाउंट नहीं होता। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बीआरएस अकाउंट है कि स्टेटमेंट है, तो व्हाट इज दिस? सर इट इज एन स्टेटमेंट, क्योंकि बीआरएस एक पीस ऑफ पेपर पे बनाई जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंटिंग रूप में नहीं होती। क्लियर? सेकंड, इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारे डबल एंट्री बुक का पार्ट नहीं होता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रोसेस ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता।
बोलो जी, बात क्लियर है? देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट? स्टेटमेंट। ठीक है। तीसरा, it is prepared to reconcile the causes of differences between कैश बुक एंड द पासबुक। मतलब इसको बनाने का उद्देश्य यही होता है कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनके कारणों को दूर करना, ताकि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से क्या हो जाए? मैच हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड BRS, राइट? It can be prepared at any time during the financial year as and when it is required. Guys, this is important. सर ये क्योंकि अकाउंट नहीं है, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, तो सर BRS हम कब बनाते हैं? अरे भाई कभी भी बना सकते हैं, जब हमें आवश्यकता पड़े। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम BRS बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए वेट करो जी साल के अंत में बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। क्लियर है? कुछ केसेस में ये मंथली बेसिस पर बनता है, कुछ केसेस में फोर्टनाइटली 15 दिन के बेसिस पर बनता है, कुछ बिजनेसेस में क्वार्टरली बनता है। बोलो क्लियर है? बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि BRS मंथली बेसिस पर बनती है। बट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको ये मंथली बेसिस पर ही बनानी है। क्लियर है? तो हमारा इंस्टीट्यूट यही बात बता रहा है आपको कि सर BRS जो है वो एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम बन सकती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम BRS बना सकते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? चलिए, तो ये इसके कुछ फीचर्स है। अब मैं इसमें कुछ फीचर्स और बता दूं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। क्या है देखना भाई ध्यान से। हु प्रिपेयर्ड BRS? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर ये बताइए, BRS कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है कि बैंक बनाता है? टेल मी गाइस। Customer. Always remember, it is prepared by customer of bank, not bank. आज ही पॉइंट याद रहेगा। BRS कभी भी बैंक के द्वारा नहीं बनाई जाती। BRS हमेशा कौन बनाता है? बैंक के कस्टमर। अब वो कोई भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, एनीथिंग, एनीबडी। तो BRS इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, BRS इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सर क्या BRS का बनाना कंपलसरी है किसी भी लॉ में? तो आंसर इज नो। ऐसा गाइस कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो कहे नहीं भाई आपको BRS बनानी है। तो फिर प्रश्न उठता है, जब कोई एक्ट नहीं है, अकाउंटिंग रिक्वायर भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम BRS बनाते क्यों हैं? तो आंसर इज वेरी सिंपल। BRS बनाने का मतलब होता है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को। ठीक है जी, और मिनिमाइज करना। सर किसे मिनिमाइज करना? मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तो मैंने अगला पॉइंट क्या बताया कि सर BRS बनाने का मेन उद्देश्य कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना है। आप जानते हैं हर जगह बेईमानी तभी होती है जब जहां कैश इन्वॉल्व होता है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो जिस बंदे को जो बंदा लगातार कैश में डील कर रहा है, हो सकता है वो इसमें कोई फ्रॉड या कोई मिस्टेक कर दे। क्लियर है? तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए कंपनी BRS बनाती है, ताकि वो कैश और बैंक ट्रांजैक्शन पे पूरा नियंत्रण रख सके और मिस्टेक्स और फ्रॉड्स को मिनिमाइज कर सके। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दिस इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग BRS, राइट? आइए, अब BRS बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। तो BRS बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए कैश बुक, एक हमें चाहिए गाइस पासबुक, और एक चीज हमें चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए भाई। तो गाइस जब भी हम BRS बनाएंगे तो वी रिक्वायर्ड दिस कैश बुक, पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि भाई हमने सीखा भी है, कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। क्लियर? डबल कॉलम कैश बुक आपने सीखी होगी।
तो सर प्रश्न ये पूछा है उसने कि बताइए बीआरएस बनाने के लिए हम कैश बुक के कौन से कॉलम को यूज करते हैं? क्या हम कैश कॉलम को यूज करते हैं या फिर हम बैंक कॉलम को यूज करते हैं? क्लियर? सो द आंसर इज वेरी मच सिंपल. बैंक कॉलम. इट इज column. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. Cash book. हमेशा याद रखिएगा. तो जब भी हम बीआरएस बनाते हैं तो बीआरएस बनाने के लिए हम कैश बुक के बैंक कॉलम को ही यूज करते हैं. बोलो जी, बात क्लियर है? क्योंकि कैश बुक का बैंक कॉलम उन ट्रांजैक्शंस को बताता है जो हमने बैंक के साथ की है. आई होप यहां तक कि ये फीचर समझ में आ गए गाइस. सो दिस इज ऑल अबाउट बीआरएस. बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है. तो सर बीआरएस क्या होती है, बीआरएस क्यों बनाते हैं, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नो सर. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. अब सर हम वो जानेंगे कि वो कौन से रीजंस है, वो कौन से कारण है, क्लियर है, जिनकी वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस हमारी पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता. तो हम कहते हैं सर दो मुख्य कारण होते हैं. एक होता है टाइम और एक होता है एरर्स, जिसको हम बोलते हैं टाइम डिफरेंस और एरर्स. यही दो मेन कारण है जिसकी वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता. बोलो जी, पॉइंट क्लियर है यहां तक? चलिए तो अब देखते हैं गाइस रीजंस. ठीक है. तो रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. अब सर वो रीजन कौन कौन से हो सकते हैं यहां देखेंगे बहुत ध्यान से. पहला रीजन, चेक इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट डेबिटेड बाय द बैंक. ठीक है जी. यानी हमने चेक इशू करा लेकिन वो अभी तक डेबिट नहीं करा बैंक ने. इसका क्या मतलब है गाइस? इसका मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स. हमने चेक इशू करा लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. इसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता. सर आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, बहुत ध्यान से समझेंगे. मान लीजिए हम बीआरएस बना रहे हैं 31 ऑफ जनवरी को. बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई. हम बीआरएस कब बना रहे हैं? 31 जैन. हमने देखा तो हमारी ये पासबुक है, ये कैश बुक है, दोनों में 1 लाख रुपए का बैलेंस चला आ रहा है. ध्यान से सुननेगा. नाउ व्हाट हैपन, हमने क्या करा, हमने 28 जनवरी को एक चेक इशू करा. क्या करा सर? चेक इशू करा. लेट्स सी 20,000 रुपए का मिस्टर एक्स को. ठीक है. हमने 20 जनवरी को 20,000 रुपए का चेक मिस्टर एक्स को इशू करा. भाई हमें कोई पेमेंट करनी होगी तो हमने 20,000 का चेक मिस्टर एक्स को इशू कर दिया. अब आप इतना ज्ञान रखते नहीं रखते तो जान लीजिए, चेक इशू करने से लेकर 3 महीने का टाइम होता है कि आप उस 3 महीने में उस चेक को बैंक में जाकर कैश करा सकते हैं. पहले ये 6 महीने हुआ करता था जिसको अब घटाकर 3 मंथ कर दिया गया. यानी अगर मैंने चेक इशू करा है 28 जनवरी को, तो वहां से लेकर आने वाले 3 महीने तक 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल तक मिस्टर एक्स इस चेक को कभी भी बैंक में जाकर क्या करा सकते हैं? कैश करा सकते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? कम ऑन एवरीबॉडी. तो ध्यान से सुनिएगा. मैंने 28 तारीख को चेक दिया, तो यार जिस समय चेक दिया मैं तो ये अज्यूम करूंगा ना कि मैंने पेमेंट कर दी. और क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी तो उसी समय मैंने अपनी कैश बुक में से 20,000 रुपए माइनस कर दिए. क्लियर है? 20,000 रुपए माइनस कर दिए. अब जो चेक मैंने दिया था ना मिस्टर एक्स को, क्लियर, वो पेमेंट लेने अभी तक बैंक में गए ही नहीं. बोलो जी, बात क्लियर है? अब आ गई 31 जनवरी. जब 31 जनवरी आ गई तो मैंने दोनों बुक का बैलेंस चेक करा तो पता चला मेरी पासबुक कितना बैलेंस शो कर रही है भाई? 1 लाख रुपए का. और कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही है? 80,000 रुपए का. तो सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चेक हमने इश्यू करा था मिस्टर एक्स को,
28 तारीख को, वो 31 जनवरी तक बैंक में नहीं लेकर गए, और उन्होंने जब वो चेक लेकर ही नहीं गए तो बैंक ने उन्हें पेमेंट भी नहीं करी। अरे भैया, मैं चेक इश्यू कर रहा हूं तो बैंक को कोई सपने थोड़ी आएंगे कि मैंने चेक इश्यू करा और वो एंड टू एंड मेरे अकाउंट में से उसे माइनस कर देगा। सर, वो चेक जब बैंक के पास आएगा तभी तो वो मेरी पासबुक में से उसे माइनस करेगा। लेकिन मिस्टर एक्स 31 जनवरी तक पेमेंट लेने नहीं गए, तो यार जब बैंक के पास चेक आया ही नहीं तो बैंक ने पेमेंट ही नहीं की। तो 31 तारीख को सिनेरियो क्या है कि मेरी कैश बुक तो बैलेंस शो कर रही है 80,000 का और पासबुक शो कर रही है पूरे 1 लाख रुपए का। बोलो क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? टाइम डिफरेंस। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट या नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। हमने चेक इशू करा लेकिन वो बैंक ने अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। आई होप रीजन के साथ कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया। जल्दी बोलिए गाइस। Yes, Yes, sir. यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आता है पेपर में, ये रीजंस आपको आने चाहिए। आइए, अगला होता है सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक डिपॉजिट तो करा दिया लेकिन बैंक ने उसकी पेमेंट अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करी। सर, इसका क्या मतलब है? फिर से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए पासबुक और कैश बुक, फिर से इनका बैलेंस इक्वल चला आ रहा है। नाउ 29 जनवरी को हमें एक चेक मिला 50,000 रुपए का। भाई, एक पार्टी ने हमें 50,000 का चेक दिया 29 जनवरी को, तो मेरे पास चेक आया तो मैं मान लूंगा मेरी पेमेंट मिल गई, तो मैंने फौरन वो चेक अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया और वो चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। अब आपको पता होना चाहिए सर, चेक को क्लियर होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। हाँ सर, अगर सेम बैंक हो तो एक ही दिन में हो जाता है, बट अगर डिफरेंट बैंक से तो एटलीस्ट इट टेक्स 3 प्रोसेसिंग डेज टू क्लियर द चेक। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सवाल उठता है सर, मैंने चेक जमा करा 29 तारीख को, ठीक है, 29, ठीक है जी, 30, 31 और 1। ध्यान से सुनना, बैंक ने क्या करा, बैंक ने मेरी पासबुक में प्लस करा 1 फरवरी को। ऑन द 1 फरवरी बैंक ने पासबुक में अमाउंट बढ़ाया, क्योंकि वो अमाउंट बैंक को मिला कब है? 1 फरवरी को। अब प्रश्न उठता है, सर मैं तो बीआरएस बना रहा हूं 31 जैन में, 31 जनवरी को मैं बीआरएस बना रहा हूं, तो जब मैं 31 जनवरी को बैलेंस देखता हूं तो कैश बुक बैलेंस शो कर रही है 1.5 लाख रुपए का और पासबुक बैलेंस शो कर रही है 1 लाख रुपए का। तो फिर दोनों बुक में डिफरेंस आ गया। कारण क्या था सर? कारण ये था कि जो हमने चेक डिपॉजिट कराया था ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। आई होप पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. इसके बाद सर तीसरा आता है एरर्स। एरर्स का मतलब होता है गलतियां हो गई बैंक से, क्लियर, या गलती हो गई हमसे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सर क्या बैंक भी गलती करता है? व्हाई नॉट। भाई, बैंक ने गलती से किसी और के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमारे बजाय, या किसी और के अकाउंट को डेबिट कर दिया हमारे बजाय। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अगर बैंक एरर करता है तो भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं होता। ठीक है जी। देन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम बैंक से बड़ी सारी सुविधाएं लेते हैं। भाई, बैंक हमारे बिजली के बिल भरता है, हमारी बच्चों की स्कूल की फीस भरता है, क्लियर, हमने कोई पॉलिसी ले रखी तो उसका इंश्योरेंस भरता है, क्लियर है। तो हमने बैंक से कहा, भाई बैंक सुनो, हर महीने की 25 तारीख को मेरी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है पॉलिसी का 20,000 रुपए। तो आप मुझसे बार बार मत पूछना, मैं आपको लिखित में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि जैसी हर महीने की 25 तारीख आए आप मेरा पॉलिसी का प्रीमियम जमा करा देना। क्लियर है? तो अब भाई बैंक को इंस्ट्रक्शन मिल गई, वो तो भूलता नहीं है। तो बैंक ने क्या करा, जैसी 25 जनवरी आई उसने मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले और मेरी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया। क्लियर है? बस ये बात उसने मुझे फोन करके मैसेज करके बताई। मैंने कहा यार चलो मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल्ड। अरे बोलो क्लियर है? तो अगर अंत में मैं टैली करूं,
क्लियर है? तो व्हाट आई गॉट कि पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का ज्यादा है। बोलो कौन से समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट? देन फिर आता है बैंक इंटरेस्ट और या बैंक चार्जेस। आपने देखा है बैंक में हम पैसे क्यों जमा कराते हैं? कि भाई बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या इंटरेस्ट देने बैंक हमारे घर आएगा? क्या आप सुबह सुबह सो रहे हो, उसने कहा उठो उठो उठो, लो बैंक का इंटरेस्ट लो? ऐसा नहीं होता सर। बैंक के पास मेरा अकाउंट है, तो बैंक उस अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करा देगा और मुझे मैसेज कर देगा, क्लियर है? या फिर मेल भेज देगा कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट मिल गया। आपने देखा भी होगा, राइट? तो अब मुझे पता चल गया मुझे इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने पासबुक बढ़ा दी। मैंने कहा भी ऑफिस जाऊंगा, मैं कैश बुक में भी एंट्री कर दूंगा, क्लियर है? मैं ऑफिस तो गया, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से कैश बुक में एंट्री नहीं कर पाया, क्लियर है? तो जब मैं दोनों बुक का बैलेंस टैली करूंगा तो वो मैच नहीं होगा। बोलो पॉइंट क्लियर? कम ऑन। Yes, sir. सिमिलरली बैंक चार्जेस। अरे भाई बैंक हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, जो मैंने अभी बताया। फ्री में क्या? नहीं सर। बैंक समाज सेवा के लिए खुले? नहीं सर। भाई इसके बदले बैंक मुझसे चार्ज लेता है। वो चार्जेस मंथली भी होते हैं, क्वार्टरली भी होते हैं, ईयरली भी होते हैं, डिपेंड करता है बैंक की क्या पॉलिसी है, क्लियर है? तो बैंक ने वो चार्जेस कैसे चार्ज करे? उसने मेरे बैंक अकाउंट में से 500 रुपए काट लिए, क्लियर? तो मेरी पासबुक कम हो गई, मैं इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं कर पाया, क्लियर है? तो अगेन दोनों बुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। बोलो पॉइंट क्लियर है? चलिए अगला आता है सर, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक। आप जानते हैं आज की डेट में इंटरनेट ने हमारे जीवन को बड़ा आसान कर दिया। मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे एक कस्टमर मुंबई में रहता है, ठीक है? अब मुझे उससे पैसे लेने 2 लाख रुपए। पहले क्या होता था, या तो वो पैसे देने दिल्ली आएगा या मैं मुंबई जाऊंगा, क्लियर? अब ऐसा नहीं होता। अब तो इंटरनेट ने लाइफ को बहुत आसान कर दिया। तो मैं उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर बताऊंगा और वो वहां से उसमें पैसे जमा कराएगा, जो यहां मुझे मिल जाएंगे। बोलो जी क्लियर है? तो उस कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए। भाई बैंक को पैसा मिल गया, उसने मेरी पासबुक बढ़ा दी, क्लियर है? मैं इसको कैश बुक में नहीं लिख पाया, क्लियर है? तो इस कारणवश कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होगा, ठीक है जी? चलिए सिमिलरली बिल्स फॉर कलेक्शन। भाई बैंक क्या करता है, हमारे बिहाफ पर पेमेंट कलेक्ट करता है, क्लियर है? जैसे मान लो मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से इंटरेस्ट मुझे मिला, तो मैंने बैंक से कहा आप कलेक्ट कर लो। तो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा, मेरे अकाउंट में बढ़ा दिया, तो मेरी पासबुक बढ़ गई, लेकिन मैंने उसे कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो कैश बुक नहीं बढ़ी। तो अगेन जब मैं रिकॉन्सिलेशन लगाऊंगा तो दोनों बुक का बैलेंस मैच नहीं होगा, ठीक है जी? नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, एरर्स। क्या डिस्कस किया था गाइस? एरर्स। आई होप यहां तक मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो सर ये कुछ कारण है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं होता, ठीक है जी? चलिए अब इसी को हम एक नाम से पुकारते हैं, वो नाम ये है। ये है 2 कारण जिसकी वजह से हम बीआरएस बनाते हैं। आइटम अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक, या फिर आइटम अपीयरिंग इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन आपकी पासबुक में नजर आ रही है, कैश बुक में नहीं है, या कुछ कैश बुक में पासबुक में नहीं है। तो इन कारणों से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता, तो उसको दूर करने के लिए ही हम बीआरएस बनाते हैं। चलिए गाइस यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. अब आता है सर नीट और बीआरएस। मैंने बता दिया बीआरएस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सर कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्लियर? मिस्टेक और फ्रॉड्स को मिनिमाइज करने के लिए हमें बीआरएस की आवश्यकता होती है। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल बैंक बैलेंस। अरे भाई ये हमें ये भी बताता है कि बैंक का बैलेंस कितना है एक्चुअल में, ठीक है जी? इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन कैश बुक एंड पासबुक। इससे पता चल जाता है कि कैश बुक और पासबुक में कोई गलती तो नहीं है। तो सर वो सारी चीजें कंट्रोल में आ तो गई। इट हेल्प टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड। इससे फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है और उन्हें रोका जाता है, ठीक है जी?
और इट हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर इनकम डेबिटेड बाय द बैंक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब इसकी हेल्प से हम उन खर्चों को अपनी बुक में लिख पाते हैं जो हम बेसिकली भूल गए। तो सर ये सारी चीजें हैं जो बीआरएस में हम यूज करते हैं। हाँ जी बोलो, यहां तक क्लियर है? फिर आता है सर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। तो पहला मेथड है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दूसरा है डेबिट एंड क्रेडिट मेथड। ये तो हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ जी गाइस, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब सर बीआरएस बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को पहले हम जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और उन पॉइंट्स को जानने के बाद ही हम बीआरएस इजीली बना सकते हैं। ठीक है गाइस, आइए, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। ठीक है जी, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आपको जानने होंगे, जिसकी हेल्प से हम बीआरएस बनाएंगे। ठीक है, आइए हम फॉलो करते हैं सर प्लस माइनस मेथड। तो ये हमारा कॉलम है, दिस इज हाउ बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट कॉलम वी प्रिपेयर पर्टिकुलर्स, देन यहां पर हम लिखते हैं प्लस और यहां पर हम लिखते हैं माइनस। हाँ जी, क्लियर है? अब सुनिए गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले कैश बुक के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर पासबुक के बारे में। तो आपको सिर्फ उन्हें सुनना है, समझना है, और ये टॉपिक हमारा कवर हो जाता है। आइए, तो सर हम सबसे पहले बात करेंगे कैश बुक की। किसकी बात करेंगे जी? कैश बुक की। जब हम बीआरएस बनाएंगे प्रैक्टिकली, तो हमें किसी एक बुक का बैलेंस या ओवरड्राफ्ट गिवन होगा और वो कहेगा जी दूसरे का निकाल कर दिखाओ। जैसे मान लो हमें गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ जी, हमें क्या गिवन है गाइस? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्लस माइनस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या मतलब है? वो ये बताता है कि सर बैंक बैलेंस में हमारा पैसा है और जो हमारा अपना है। तो अगर हमारा खुद का पैसा बैंक में जमा है तो गाइस हम प्लस में चल रहे हैं, तो आप उसे कहां लिखेंगे? प्लस में। बोलो, क्लियर है? तो आसान शब्दों में, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, सो दैट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन द प्लस कॉलम। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है या सिर्फ इतना लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? प्लस में। तो यानी वो प्लस होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर वो लिख दे सर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ध्यान से सुनिएगा, हम उसे कहां लिखते हैं? माइनस कॉलम में। हम उसे कहां लिखते हैं? माइनस कॉलम में। और सावधान, जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना गाइस, उसी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो आजकल ये के जो सम्स आ रहे हैं उसमें वो जानबूझ के ओवरड्राफ्ट शब्द यूज नहीं करता, वो लिख देता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिख देता है गाइस? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप समझ जाना कि सर कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है तो यू बेटर अंडरस्टैंड कि वो ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या आएगा? माइनस में। जल्दी बोलो, बात क्लियर है? तो ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है सर? एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, उल्टा हमने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, सो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट का मतलब लोन है तो लौटाना भी पड़ेगा, तो नाउ यू आर इन द माइनस। अरे बोलो, पॉइंट क्लियर है या नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी। यस सर, क्लियर। तो अगर हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो हम कहां लेंगे उसे? प्लस कॉलम में। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है माइनस। वी ऑलवेज यूज इन द माइनस कॉलम। याद रखना, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। बोलो जी, याद रहेगी बात? आइए,
अब ध्यान से सुनना पॉइंट नंबर 2। सर जो कैश बुक है ना उसका नेचर डेबिट होता है, याद रखेगी बात। कैश बुक का नेचर क्या होता है? डेबिट। कैश बुक का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्योंकि सर ये हमारे कैश को दर्शा रहा है। अब क्योंकि इसका नेचर डेबिट है तो अगर आप कैश बुक को डेबिट करोगे तो वो बढ़ जाएगी, और अगर आप कैश बुक को क्रेडिट करोगे तो वो घट जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है? समझ में आया? आई रिपीट, कैश बुक का नेचर डेबिट होता है, तो अगर मुझे कैश बुक को बढ़ाना है तो मैं डेबिट कर दूंगा, और अगर घटाना है तो क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि अकाउंट्स का बेसिक रूल है जब आप सिमिलर एक साथ लाओगे तो वो इंक्रीज होगा। भाई डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट करो, घटाना है तो क्रेडिट करो। तो अब क्वेश्चन ऐसे लिखता है, कैसे लिखता है? कैश बुक क्रेडिटेड बाय 200 रुपीज। कैश बुक क्रेडिट हुई है 200 रुपए से। तो जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि वो बढ़ी है या घटी है तो आपके लिए बीआरएस में बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोच के जवाब दो। अगर मैं आपसे कहूं कैश बुक को हमने क्रेडिट करा है 200 रुपए से, तो बताओ इसका मतलब क्या है? हमने कैश बुक को डिक्रीज करा है। प्लीज रिमेंबर दिस। वैसी तरह लिखेगा बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन द कैश बुक, बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन द कैश बुक। बताओ इसका मतलब क्या है? प्लस कॉलम में, इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे। बस ये बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अरे भाई कैश बुक डेबिट हुई है मतलब इंक्रीज हुई है, और कैश बुक क्रेडिट हुई है मतलब डिक्रीज हुई है। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? कोई दिक्कत? यस सर। आइए पॉइंट नंबर 3, कैश बुक। अब इसमें हम क्या करेंगे? चेक इशू करेंगे। तो चेक इशू करने से क्या होता है? माइनस डिक्रीज द कैश बुक। ठीक है जी, अभी देखिए मैं समझाता हूं आपको। चेक डिपॉजिटेड, इससे क्या होता है? इंक्रीज द कैश बुक। इंक्रीज द कैश बुक। गाइस जब तक आपको ये नहीं पता होगा कैश बुक बढ़ी है या घटी है तो सम सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने ये 3rd पॉइंट क्या लिखा? भाई कैश बुक का नेचर होता है डेबिट। आप जानते ही, आपने कैश बुक पढ़ी है। हमने एक चेक इशू करा। चेक इशू का मतलब हमने चेक से किसी को पेमेंट की है तो हमारे पास से तो पैसा जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम चेक इशू करते हैं ना तो हमारी कैश बुक डिक्रीज होती है। ये रूल याद रखिएगा। चेक इशू करेंगे तो कैश बुक क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और हमें किसी ने चेक दिया और हमने उसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। हमें किसी ने चेक दिया, हमने उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो चेक डिपॉजिट होने से हमारी कैश बुक क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। आई होप मेरा पॉइंट याद रहेगा। Yes, sir. कम ऑन एवरीबॉडी। तो वो बोलेगा चेक इशूड तो इसका मतलब कैश बुक कम हो गई। वो बोलेगा चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक तो इसका मतलब कैश बुक इंक्रीज हो गई। कम ऑन गाइस। तो ये बातें हैं, 3 पॉइंट है जो कैश बुक के बारे में आपको याद रखने हैं। एक बार जल्दी से देख लीजिए वो 3 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि सर कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो प्लस में आएगा, लेकिन अगर उसने ओवरड्राफ्ट दिया तो वो माइनस में आएगा। और आज की डेट में जैसे मैंने बताया वो लेटेस्ट क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट शब्द यूज ही नहीं करता। वो लिखता है जी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको पता होना चाहिए सर कि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, तो दैट वुड बी रिकॉर्डेड इन द माइनस कॉलम। हाँ जी बोलो, पॉइंट क्लियर है? यस सर। फिर दूसरा था सर कैश बुक का नेचर डेबिट होता है। तो अगर कैश बुक डेबिट हो रही है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, और अगर कैश बुक क्रेडिट हो रही है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। फिर तीसरा पॉइंट था कि आप या तो चेक इश्यू करते हो अपने बिजनेस में, या आपको जो चेक रिसीव होते हैं आप उसे बैंक में डिपॉजिट करते हो। क्लियर है? तो जब भी हम चेक इश्यू करते हैं हमारी कैश बुक घट जाती है, और जब भी हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारी कैश बुक बढ़ जाती है। आई होप यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आइए, कोई टेंशन है तो आप पूछ सकते हैं। गाइस अब हम बात करेंगे पासबुक की।
कुछ पॉइंट पासबुक के बारे में भी जान लें, फिर बीआरएस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए, सेम प्लस और माइनस। तो जैसे मैंने बोला, या तो आपको कैश बुक गिवन होगा तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है, या पासबुक का बैलेंस गिवन होंगे कैश बुक के। तो अब पासबुक में वो आपसे क्या लिखेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन सिंपल लिखे बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर वो लिखे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमेशा प्लस में आएगा, ये हमेशा कहां आएगा, प्लस में। बोलो जी, बात क्लियर है। तो अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब वो बैलेंस है, तो वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर वो लिख दे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो सर वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है गाइस, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाता है। बोलो जी, बात याद रहेगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पासबुक कौन बनाता है, बैंक। और बैंक के पास जो पैसा है वो किसका है, पब्लिक का है। तो बैंक को अपन कहता है जी मेरे ऊपर तो ये लायबिलिटी है, जब भी ये लोग मुझसे पैसा मांगने आएंगे मुझे इन्हें देना पड़ेगा। अरे बोलो, बात क्लियर है। आप बैंक में जाते हो, चेक देते हो, तो बैंक आपको पैसे दे देता है ना, या ये बोलता भाई जाओ पैसे नहीं है मेरे पास, जब आएंगे तो दे दूंगा? नहीं, बैंक के पास आप जब भी पैसे मांगने जाओगे तो बैंक को आपको पैसे देने पड़ेंगे। बोलो जी, बात क्लियर है। क्योंकि जो बैंक में पैसा है वो आपका है, बैंक का नहीं है। तो बैंक इसको अपने ऊपर लायबिलिटी मानता है। इसीलिए पासबुक को वो नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। याद रहेगी बात। तो अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस में, ठीक है जी, या सिर्फ बैलेंस है तो भी प्लस में। लेकिन अगर वो लिख दे डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, या फिर लिख दे ओवरड्राफ्ट, तो वो पासबुक का माइनस में आएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पासबुक का डेबिट बैलेंस ही ओवरड्राफ्ट होता है। बोलो, पॉइंट क्लियर? आइए, पॉइंट नंबर 2, पासबुक। सर इसका नेचर क्रेडिट होता है। मैंने अभी अभी बताया क्यों, क्योंकि पासबुक बैंक मेंटेन करता है और बैंक के पास जो पैसा है वो पब्लिक का है, बैंक का नहीं है। तो वो पैसा बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो अगर कभी भी पासबुक क्रेडिट हुई है इसका मतलब वो बढ़ गई है, और अगर पासबुक डेबिट हुई है तो इसका मतलब वो घट गई है, डिक्रीज हो गई है। बैंक ऐसे लिखेगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक 500 रुपए, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। तो बताओ इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन द पासबुक। माइनस। हाँ, कि जो बैंक चार्जेस थे ना वो पासबुक में से काट लिए गए हैं, तो पासबुक क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो गाइस ये भूलना नहीं, जब भी पासबुक क्रेडिट होगी इसका मतलब वो इंक्रीज हो रही है, और जब भी पासबुक डेबिट होगी इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है। हाँ जी बोलो, याद रहेगी बात? यस सर। यस सर। तीसरा पॉइंट, कैश बुक और पासबुक। सर इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। अगर कैश बुक का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया पेपर में भाई, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब मेरे बैंक में पैसा है और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब मेरे बैंक में पैसा है। तो अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखा रही है तो उसी को पासबुक क्रेडिट बैलेंस बोलेगी। सिमिलरली अगर कैश बुक उसे क्रेडिट बैलेंस बोल रही है तो पासबुक उसे डेबिट बैलेंस बोलेगी। गाइस जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट? यस सर। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट और उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब गाइस जब आप प्रैक्टिकली बीआरएस बनाएंगे तो होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट सिर्फ सुनने का है। तो गाइस या तो मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या ओवरड्राफ्ट। मुझसे कहेगा पासबुक का बैलेंस या ओवरड्राफ्ट निकाल दो, पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, मुझे क्या गिवन होगा, पासबुक का बैलेंस या पासबुक का ओवरड्राफ्ट, और वो मुझसे क्या बोलेगा
कि आप कैश बुक का बैलेंस से ओवरड्राफ्ट निकाल दो। तो अब एक रूल जीवन भर याद रखना कि जिस बुक का बैलेंस गिवन होता है या जिस बुक का ओवरड्राफ्ट गिवन होता है, तो गाइस बीआरएस बनाने में हम अज्यूम करते हैं कि वो बुक गलत है। फिर से सर, एक्चुअल में कोई बुक गलत नहीं है, ना कैश बुक गलत है ना पासबुक गलत है। ये बीआरएस बनाने की एक ट्रिक है। क्या है सर वो ट्रिक? कि मान लो उसने कहा जी कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मैं अब क्या अज्यूम करूंगा कि कैश बुक इज रॉन्ग। अरे बोलो क्लियर? या मान लो मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है और वो मुझसे कह रहा बीआरएस बनाइए, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा? गलत है पासबुक। कि पासबुक गलत है। लेट मी रिपीट, एक्चुअल में ना कैश बुक गलत है ना पासबुक गलत है। ये तो हम बीआरएस बनाने के लिए कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर है? अब फिर से इस पॉइंट पे वापस आते हैं। तो मान लो कैश बुक का बैलेंस गिवन है मुझे, तो कौन सी बुक गलत है? कैश बुक। कैश बुक। तो सही किसे करेंगे? पासबुक। कैश बुक सर जो गलत है उसी को तो सही करेंगे। सर कैश बुक का ही सही करेगा ना। अरे भाई, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप अज्यूम करोगे कैश बुक क्या है? रॉन्ग है। तो आप सही भी किसे करोगे? कैश बुक को। कैश बुक पासबुक को थोड़ी करेंगे यार, जो चीज गलत होती है उसी को तो सही करते हैं। सिमिलरली सर, अगर मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक गलत है। मैं अज्यूम करूंगा पासबुक गलत है, तो सही किसे करेंगे? पासबुक को। सर कैसे करेंगे? हम उसे दूसरी बुक से कंपेयर करेंगे। तो अगर जैसे मान लो मुझे पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो मैं अज्यूम करूंगा पासबुक गलत है, तो मैं सही भी किसे करूंगा? पासबुक को। कैसे? मैं उसे कंपेयर करूंगा कैश बुक से। अगर कैश बुक बढ़ी तो मैं पासबुक को बढ़ा दूंगा, और अगर कैश बुक कम हुई तो मैं पासबुक को कम कर दूंगा। अरे बोलो क्लियर है? तो यानी जो बुक का बैलेंस गिवन होता है या ओवरड्राफ्ट, उसे हम रॉन्ग अज्यूम करते हैं और उसी को करेक्ट करेंगे। कैसे? उसे कंपेयर करेंगे दूसरी बुक से। तो अगर दूसरी बुक बढ़ रही है तो हम अपनी बुक बढ़ा देंगे, दूसरी बुक घट रही है तो हम अपनी बुक घटा देंगे। तो अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी तो बीआरएस में कभी गलती नहीं होती। और उसका आसान तरीका क्या है? राइट हैंड, इसको हम अज्यूम करेंगे कैश बुक। बोलो जी, बात क्लियर है? लेफ्ट हैंड, इसे हम अज्यूम करेंगे क्या? पासबुक। अरे बोलो क्लियर? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बोलो पासबुक। राइट हैंड, कैश बुक। लेफ्ट हैंड, पासबुक। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। बहुत बढ़िया सर, हमारे अंदर तो बच्चा छुपा है, मजा अभी भी आता है खेलने में। अरे आता ही नहीं आता? यस सर। चलिए, तो यहां पर आकर हमारा ये सिंपल बीआरएस खत्म हो गया। कोई दिक्कत गाइस? नो सर। बिल्कुल क्लियर। अब इस ट्रिक से मैं आपको एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर है? फुल फ्लैश सम सॉल्व करेंगे ताकि आपको एमसीक्यू में आसानी हो जाए। आइए देखेंगे मेरे साथ साथ ध्यान से। चलिए गाइस, इसी इलस्ट्रेशन को ही देख लेते। इलस्ट्रेशन 1 को, यही आ गई सामने। दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। जी सर। कहता हूं 31/12/2014, सावधान, आप बीआरएस बना रहे हो 31 दिसंबर में। रॉयस पी रॉयस बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक वॉज 75,000। कि जो पी रॉय है, कैश बुक उसका बैंक बैलेंस कितना शो कर रही है? 75,000। ऑन रिसीट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट इट वॉज फाउंड दैट। अब वो कहता है जी बैंक स्टेटमेंट में ये पता चला। अब मैं इसे जल्दी सॉल्व कराऊंगा। तो गाइस जल्दी से बता दो, 75,000 किसका बैलेंस है? कैश बुक का बैलेंस है। तो आप जब आप बीआरएस बनाओगे तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखोगे भाई? बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दे रखा है? 75,000। अब क्योंकि ये बैलेंस है, तो इसको आप या तो प्लस में लिख दो अगर आप प्लस माइनस से लेके चल रहे हो, या अगर आप डेबिट क्रेडिट लेके चल रहे हो तो उसको प्लस में लिख दो।
कोई दिक्कत वाली बात? तो चलिए, तो यहां देख लीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक ये प्लस में आ गया 75,000। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा जी, No, सर sir. किसका बैलेंस गिवन है? कैश बुक। कैश बुक का। इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे कि कैश बुक गलत है, तो सही किसे करेंगे? कैश बुक को। सर कैसे सही करेंगे? हम हर आइटम को पासबुक से कंपेयर करेंगे। अगर उन ट्रांजैक्शन ने पासबुक को बढ़ाया तो मैं कैश बुक इंक्रीज कर दूंगा, अगर उन्होंने पासबुक को घटाया तो मैं कैश बुक घटा दूंगा। अरे बोलो क्लियर? यस सर। राइट हैंड यस सर। कैश बुक। कैश बुक। आइए ट्रांजैक्शन 1 देखते हैं। 3 चेक्स। कहता है जी 3 चेक थे, 3,000 का, 4,000 का, 1,500 का। तीनों का टोटल करो, 3 और 4 7 और 15 500 8,000 500। तीनों चेक का टोटल कर दिया। ड्रॉन ड्रॉन ड्रॉन। सर इस ड्रॉन का मतलब होता है इशू। याद रखना जीवन भर, चेक ड्रॉ करना मतलब चेक इशू करना। तो हमने 3 चेक जिनका टोटल 8,500 था इशू करे इन फेवर ऑफ सप्लायर। ठीक है जी, 28, 29, 30 दिसंबर को। हैड बीन डेबिटेड इन द बैंक ऑन 2 जनवरी 2015। ध्यान रखना हम बीआरएस बना रहे 31 दिसंबर 2014 तक। तब इसको अगर मैं आसान हिंदी में बोलूं तो हमने 3 चेक इशू करे। क्लियर है? यस सर। टोटल मिलाकर 8,500 रुपए के। और जिस Yes, sir. सप्लायर को चेक दिया था ना वो पेमेंट लेने बैंक में 2 जनवरी को गया है। इसका मतलब वो 31 दिसंबर तक नहीं गया। और मैं बीआरएस कब बना रहा हूं? 31 दिसंबर। गाइस मैंने चेक इशू करे, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। दोनों को ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे। कभी वो समझे कि ऊपर वाले से कुछ मांग रहा है तो आज ही मांग रहा है, उसी से तो मांगते हैं कि भैया पेपर अच्छा हो जाए। अरे बोलो क्लियर? तो जब आपने चेक इशू करे तो चेक इशू करने से कैश बुक पे क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज। कैश बुक कम हो जाती है। तो आपने 8,500 से कैश बुक कम कर दी। अरे दिख रहा है कम होता हुआ? यस सर। यस सर। अब जिन बंदों को चेक दिए थे वो पैसे लेने बैंक में गए ही नहीं। तो जब वो बैंक में गए नहीं तो बैंक ने पेमेंट नहीं करी, तो क्या उसने मेरी पासबुक को कम करा? नहीं करा सर, पासबुक वहीं की वहीं है। अब मेरा फिर से आपसे प्रश्न है, व्हाट इज रॉन्ग? कैश बुक। तो इसे किसके इक्वल लाना है मुझे? पासबुक के। तो ऊपर लाओ, ऊपर। तो याद रखना ऊपर लाना प्लस और नीचे जाना माइनस। बोलो जी बात याद रहेगी। तो 8,500 रुपए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। तो देख लो सर, ऐड कर दी हमने 8,500। कोई दिक्कत? नो सर। लॉजिकली समझ आ गया? 75,000 माइनस में क्यों है सर? हाँ जी, सर 75,000 माइनस में क्यों है? प्लस में होना चाहिए ना? 75,000 कहां से आ गया? सर ये बैलेंस है, फिर कैश बुक है। अरे वो माइनस में नहीं लिखा यार, ये प्लस माइनस फॉलो नहीं कर रहा। इसने ऊपर भी अमाउंट लिखा है, नीचे भी अमाउंट। ये प्लस माइनस नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके सर। हाँ, ये आप कंफ्यूज मत हो कि ये प्लस माइनस ऐसा कहीं कहाँ लिखा है उसने? ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, उसने तो बस एक अमाउंट फिट कर दिया। ठीक है, आइए सेकंड पर आते हैं जल्दी से। द बैंक हैड क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट करा 30 दिसंबर को इन रेस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, द इंटीमेशन नॉट हैविंग बीन येट रिसीव्ड। इंटीमेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। सर बैंक ने क्रेडिट करा है, बैंक के पास कौन है? पासबुक है बैंक के पास, और बैंक ने क्रेडिट करा है पासबुक को। अभी अभी मैंने समझाया आपको, बताओ इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन पासबुक। इंक्रीज हो गई पासबुक। तो भाई 8,000 रुपए से बैंक ने पासबुक बढ़ा दी, क्योंकि बैंक ने कलेक्ट कर लिया था वो पैसा जो कस्टमर ने डायरेक्टली जमा कराया, और हमें उसकी 31 दिसंबर तक कोई जानकारी नहीं मिली। इंटीमेशन बोलते हैं जानकारी को। तो अब सर इसका इफेक्ट क्या हुआ? 8,000 रुपए बैंक के पास आ गए, तो बैंक ने तो पासबुक में प्लस कर दिया होगा ना, तो बैंक ने पासबुक बढ़ा दी। कम ऑन एवरीबॉडी,
यस Yes, सर। sir. अब हमारी कैश बुक वही है, हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, तो व्हाट इज रॉन्ग? ऐड हो जाएगा कैश बुक उसे किसके इक्वल लाएंगे? तो फिर से ऊपर ले आओ, फिर से ऊपर ले आओ, और ऊपर लाना क्या होता है? प्लस। क्लियर? तो 8,000 रुपए हम फिर से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आप देख लो भाई, ऐड हो रखा है, कलेक्शन बाय द बैंक फ्रॉम अ कस्टमर, 8,000 फिर से ऐड। तो 8,500 ये रहा, 8 ये रहा, 16,500 अभी तक इसमें ऐड हो गया। कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। आइए ट्रांजेक्शन नंबर 3 पर आते हैं। 2 चेक्स 5,000 6,000, तो टोटल हो गया 11,000। जब भी 2 3 4 5 ऐसे दे रखो, सबसे पहला काम सबका टोटल कर दो भाई। 2 चेक थे 5 और 6 11 के, बट डिपॉजिट इनटू द बैंक, डिपॉजिट इनटू द बैंक, हमने चेक बैंक में जमा कराए। कैश बुक पे क्या इफेक्ट हुआ, जल्दी बताओ? Increase in cash. कैश बुक इंक्रीज हो गई, कैश बुक इंक्रीज हो गई। क्लियर है? 30 तारीख को हमने चेक जमा करा दिए थे, हैड बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट 4 जनवरी, और बैंक को पैसा मिला 4 जनवरी को, क्योंकि भैया प्रोसेसिंग में 3-4 दिन लगते हैं। बैंक को पैसा मिला 4 जनवरी को, तो बैंक ने मेरी पासबुक कब बढ़ाई है? 4 जनवरी को। 4 जनवरी। और मैं तो BRS 31 दिसंबर तक बना रहा हूं ना, तो 31 दिसंबर तक क्या स्थिति है कि मेरी कैश बुक तो बढ़ गई 11,000 से, क्योंकि मैंने बढ़ा दी, पासबुक नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं है। क्लियर है? 31 दिसंबर को। अब बताओ व्हाट इज रॉन्ग? Cash book. कैश बुक क्या करूं? इसे नीचे ले आओ पासबुक के बराबर करने के लिए, और नीचे लाना मतलब माइनस करना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। Yes, sir. तो 5 और 6 11,000 रुपए हम माइनस में करेंगे। तो आई विल शो यू। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, 11,000 ये होगा माइनस में। अरे बोलो क्लियर? आइए ट्रांजेक्शन नंबर 4 एंड द लास्ट। द बैंक हैड डेबिटेड 30 as incidental charges on 30 दिसंबर बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। सावधान, बैंक ने डेबिट करा है। हाँ जी, किसे डेबिट करा है बैंक ने? Passbook. पासबुक को। और जल्दी बताओ, अगर पासबुक डेबिट होगी तो इसका मतलब Decrease in डिक्रीज हो गई। तो बैंक ने पासबुक को डिक्रीज कर दिया 30 रुपए से, कि उसने अपने चार्जेस लिए। क्लियर है? तो भैया मैंने तो कैश बुक में कुछ भी नहीं करा, तो सिचुएशन क्या है? पासबुक कम हो गई, कम हो गई। कैश बुक वहीं की वहीं है। व्हाट इज रॉन्ग? तो बस उसे पासबुक के इक्वल करना है। याद रखना, जो गलत है बस उसी में ऐड लेस करते जाओ, तो उसे लेस कर दो ताकि वो पासबुक के इक्वल आ जाए। तो 30 रुपीज यहां से लेस कर देंगे। तो जब आपने 75,000 में 16,500 जोड़े तो 51,500 रुपए टोटल आ गया। उसमें से 11 और 30, 11,030 माइनस कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा? 80,470 रुपए। 70 रुपए। तो आपने शुरुआत करा था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। Passbook. चलिए गाइस, आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, Yes, sir. इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. No, sir. कम ऑन एवरीबॉडी। No, sir. आइए अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको और बता दूं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और गाइस, उस टॉपिक को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। Cash book. सर इस मेथड में क्या होता है, हम डायरेक्ट BRS नहीं बनाते। सबसे पहले हम अपनी कैश बुक को करेक्ट करते हैं। जो गलतियां हमने करी हैं, जो मिस्टेक्स, जो हम चीजें भूल गए, उन्हें वापस कैश बुक में सही करते हैं। तो जो कैश बुक को सही करना है उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं? तो हम सबसे पहले अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, और उस एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस निकलता है ना, उस बैलेंस को लेकर हम BRS बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
तो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं गाइस? हम अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हैं। कैश बुक को करेक्ट करते हैं। एडजस्ट करना मतलब करेक्ट करना। और उसके बाद जो कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं ना, उस बैलेंस को लेकर बीआरएस बनाते हैं। क्लियर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर कैश बुक कैसे एडजस्ट होगी? ध्यान से सुनना भाई। जो भी उसने डिफरेंसेस दे रखे हैं, उनको सब के सब डिफरेंस को आप कहां ले जाना? कैश बुक में ले जाना। जो भी डिफरेंस बोला है ना उसने कि भैया कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, ये उसके कारण है। तो जितने भी कारण दे रखे हैं ना, उन सब को आप कहां ले जाओगे? कैश बुक में, 3 को छोड़कर। आई रिपीट, सर जितने भी कारण दे रखे हो ना, उन सब को कैश बुक में ले जाना, 3 को छोड़कर। क्लियर है? सर वो कौन कौन से हैं? पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा पर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। पहला कारण, ये कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक में वही एंट्रीज लेकर जाते हैं जिनमें हमारी गलती हो। भाई हमने तो चेक इश्यू कर दिया, अब वो सप्लायर बैंक में पैसे लेने नहीं गया तो इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी है। सो देयरफॉर, तो एडजस्टेड कैश बुक बनाते समय अब सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में ले जाएंगे, 3 को छोड़कर, जिनमें पहली क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये ट्रांजैक्शन कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगी। बोलो क्लियर? दूसरा, यस सर। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट यट क्लियर्ड। हाँ जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट यट क्लियर्ड। हमने चेक बैंक में जमा करा दिया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब अभी तक उसको बैंक को पेमेंट नहीं मिली, तो सर वो हमारी गलती नहीं है। क्लियर? वो जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो बैंकों के बीच में जाने, मैंने तो सही प्रोसीजर फॉलो करा, मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में जमा करा दिया। क्लियर? इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगी। हाँ जी बोलो, क्लियर है? तीसरा एंड लास्ट, यस सर। एरर्स कमिटेड बाय बैंक। अगर बैंक के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, क्लियर, तो वो बैंक सही करेगा ना, मैं अपनी कैश बुक में थोड़ी सही करूंगा। तो अगर कोई एरर्स बैंक ने करे पासबुक बनाते समय, तो वो भी कैश बुक में नहीं जाएगा। तो आप इन 3 को छोड़कर सारी एंट्रीज कैश बुक में करेंगे। क्लियर? वहां से कैश बुक का जो बैलेंस निकलेगा उसी को बोलेंगे एडजस्टेड बैलेंस, और उसको लेकर बीआरएस बनेगी। अब सर जब हम सारे डिफरेंस कैश बुक में ले गए सिवाय इन 3 को छोड़कर, तो बीआरएस सिर्फ इन 3 डिफरेंसेस को लेकर बनेगी। बोलो क्लियर है? तो गाइस इस मेथड को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक मेथड। बोलो क्लियर? कम ऑन। यस सर। यस सर। बस ये याद रखना, ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाती। क्लियर? तो गाइस ये 3 आपको याद रखनी है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, और एरर्स कमिटेड बाय बैंक, या बैंक के द्वारा होने वाली गलतियां। ठीक है जी? यस सर। आइए एक क्वेश्चन से इसको सीख लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में आसानी रहे। यह आ गया सर हमारा अमेंडेड कैश बुक। इसी को एडजस्टेड कैश बुक भी बोलते हैं। अमेंड करना, एडजस्ट करना, सबका मतलब सेम होता है। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है उसने, क्वेश्चन 5, इलस्ट्रेशन 5। वो कह रहा जी द बैंक बैलेंस, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000। अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो आपने कैश बुक बनाई है, जब बैलेंस होता है तो आप कैश बुक की डेबिट में लिखते हो टू बैलेंस बीडी। क्लियर? अब क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक में कहा आएगा?
क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस बीडी। ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, तो देखो ये रहा बाय बैलेंस बीडी 5000 ओवरड्राफ्ट, वेयर एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट है 4200 का। भाई यही तो डिफरेंस है, कैश बुक शो कर रही है ओवरड्राफ्ट 5000 का, पासबुक शो कर रही है 4200 का, दोनों बुक मैच नहीं हो रही, तभी तो बीआरएस बनानी है। आई होप पॉइंट क्लियर। द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स। अब जब हमने रिकॉर्ड्स को गो थ्रू करा तो ये डिफरेंस पता चले। चेक 2400 इशूड बट नॉट एनकैश बाय द कस्टमर। हमने 2400 का चेक इशू करा लेकिन कस्टमर ने उसे एनकैश नहीं कराया। एनकैश का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट कराना। इसका मतलब कस्टमर चेक लेकर बैंक में नहीं गया तो बैंक ने पेमेंट नहीं की। सोच के जवाब चाहिए, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगी? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। जल्दी बोलो। नहीं आएगी। नो सर। आंसर इज नो। क्यों सर? ये उन तीन में से एक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे बढ़िए। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने 1200 के चेक जमा कराए, वो क्लियर नहीं हुए, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा? नहीं आएगी। नो सर। नो। आंसर इज नो। तीसरा, कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हाँ जी, बैंक ने हमसे चार्ज लिए जो उसने पासबुक को डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब उसने पासबुक को क्या करा होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। हमने कैश बुक में नहीं करा, तो ये तो हमारी गलती है ना, तो आओ डिक्रीज कर देते हैं। तो कैश बुक को बढ़ाना हो तो डेबिट, घटाना हो तो क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय कलेक्शन चार्जेस। कितना है? 100 रुपए। ये लीजिए बाय कलेक्शन चार्जेस 100 रुपए। अरे भाई दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल नहीं। चौथा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हाँ जी, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा। सर बैंक तो इंटरेस्ट देता है, वो चार्ज क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि ओवरड्राफ्ट चल रहा है। सर ये तो कॉमन सेंस है, बेसिक नॉलेज है। डिपॉजिट पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, ओवरड्राफ्ट पर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। कम ऑन एवरीबॉडी, पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। सर। यस सर। यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलिए, Yes, sir. तो बैंक ने इंटरेस्ट लिया, हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो अब लिख दो ना यार। बैंक ने जब इंटरेस्ट लिया तो उसने पासबुक को कम करा होगा, तो हम अपनी कैश बुक को कम कर देंगे। तो बाय बैंक इंटरेस्ट 300 रुपए से यहां कम कर दिया। आइए ई पॉइंट, चेक डिसऑनर्ड डेबिटेड बाय द बैंक नॉट इन द कैश बुक। भाई हमने जो चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है जी, तो बैंक ने पासबुक को माइनस कर दिया, हमने कैश बुक को नहीं करा, तो अब कर दो। तो बाय कस्टमर चेक डिसऑनर्ड 400 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। उसके बाद लास्ट, इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक नॉट इंटर इन द कैश बुक 400 रुपए। बैंक को इंटरेस्ट मिला तो उसने पासबुक बढ़ा दी होगी, हमने कैश बुक नहीं बढ़ाई, तो अब हम कैश बुक बढ़ा देंगे। तो जरा बताना, कैश बुक जब मैं इंक्रीज करूंगा तो डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में? डेबिट में। सर डेबिट में लिखेंगे, तो टू इंटरेस्ट डेबिट में 400 रुपए। उसके बाद सारी ट्रांजैक्शन समाप्त हो गई। जब हमने कैश बुक बंद की तो उसका बैलेंस निकल कर आ गया ये 5400। सावधान सर, ये बैलेंस कहां निकल कर आया है? डेबिट साइड पर। और अगर डेबिट साइड पर बैलेंस निकलता है तो इसका मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है इसका मतलब? तो हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मिल गया 5400। तो गाइज अब जब मैं बीआरएस बनाऊंगा ना तो मैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कितना लेकर चलूंगा? 5400। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। और बीआरएस में सर मैं सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को लेकर बीआरएस बनाऊंगा जो मैंने कैश बुक में एडजस्ट नहीं करी, और वो दो हैं बस, पहली ए और दूसरी बी। भाई इनको छोड़कर तो बाकी सारी मैं कैश बुक में ले गया ना, तो वो बीआरएस में नहीं आएंगी। याद रखना, बीआरएस बनाते समय सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को लेंगे जो आप एडजस्टेड कैश बुक में लेकर नहीं गए। वेल आई होप पॉइंट इज क्लियर। यस सर। चलिए अब बीआरएस बनाते हैं फटाफट से। तो आप लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 5400। क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो हम इसे माइनस में ले लेंगे, माइनस। तो इसके आगे ब्रैकेट लगा दो तो ये माइनस बन गया। क्लियर?
तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 5400। अब इसका मतलब कैश बुक को ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो इसका मतलब कैश बुक गलत है, तो सही भी किसे करेंगे? कैश बुक को। पहली एंट्री देखो, बुक को। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यही है इसका मतलब। हमने चेक इशू करा तो हमने कैश बुक को कम कर दिया, कस्टमर पेमेंट लेने बैंक में गया ही नहीं, तो पासबुक वहीं की वहीं है। व्हाट इज रॉन्ग? कैश बुक। तो इसे वापस ऊपर ले आओ। ऊपर लाने का मतलब प्लस प्लस, तो हम 2400 प्लस कर देंगे। तो एड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये वाला। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है? इसे प्लस। 1 मिनट के लिए इसका सॉल्यूशन मत देखो सर, लेस कर रहा है ये। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये भी क्या है? माइनस है। इसको ऐसे समझो, आप बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, इसे छोड़ो। ओवरड्राफ्ट 5400 चल रहा है नेगेटिव, बोलो क्लियर? आपको इसमें क्या करने हैं? अरे बोलो भाई। 2400 रुपए ऐड करने। घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। 2400 मैंने इसमें प्लस कर दिए। एक बार फिर से सुन लो, हमने चेक इशू करा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने चेक इशू करा पर वो पेमेंट लेने नहीं पहुंचा, तो कैश बुक कम हो गई, तो वापस उसे ऐड कर दिया, तो मैंने 2400 उसमें प्लस कर दिया। पहले बोलो यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। उसके बाद अगला, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने बैंक में चेक जमा कराया, तो उससे हमारी कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक वहीं की वहीं है, तो मैं कैश बुक किसके बराबर लाऊंगा? पासबुक के। क्या करेंगे? माइनस। तो सर यहां पर कर दो माइनस कितने? 1200 रुपए। बस, और तो कुछ नहीं है। नो सर। अब इधर देखो, 5400 माइनस का है, यस सर। ये 1200 भी माइनस का है, यस सर। माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो। 54 और 12 6600। 66 माइनस का 100। माइनस का, उसमें प्लस करो 2400, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अरे बोलो क्लियर? तो 6600 माइनस में जब तुम 2400 प्लस करोगे तो दोनों माइनस होंगे और साइन बढ़ेगा लगता है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। कितना? माइनस 4200। माइनस 4200। और अगर कैश बुक माइनस में आंसर आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओवरड्राफ्ट। तो आप इसको बोलोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अरे बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? बिल्कुल नहीं? यस ठीक है। और उसने हमें ऊपर दिया था कि पासबुक कितना ओवरड्राफ्ट शो कर रही है? 4200। तो हमारा आंसर भी कितना आया है? 4200। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। 100%? अच्छे से आया। यस सर। चलिए, तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी BRS इज ओवर। कंप्लीट। यहां पर आकर हमारा ये टॉपिक BRS समाप्त हो गया। पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब एक जल्दी से एक टेस्ट ले लेते हैं फटाफट से, टाइम थोड़ा कम रह गया। तो आर यू रेडी फॉर द टेस्ट गाइस? यस सर। ओके, सो हियर इज द टेस्ट, गेट रेडी। चलिए, मुझे बताइए क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इन ऑन योर स्क्रीन। देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1, एंड इट सेज अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक। डिपॉजिटर मतलब कस्टमर की कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, विल बी शोन एज। 4 ऑप्शन है, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी। सर बी। कम ऑन, बी। आपने अपना आंसर नोट कर लिया? यस सर। क्रेडिट बैलेंस सर। तो बी इज द राइट आंसर, अ क्रेडिट बैलेंस इन द
बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट। तो फर्स्ट का आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ बोथ द कैश बुक एंड पासबुक कैन बी बिकॉज ऑफ ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है, नाउ क्लिक योर ऑप्शन। डी ऑल ऑफ द अबव। A. Sir, A. Option A. ये कैसे होगा भाई? सबने अपना ऑप्शन लिख लिया? Yes. चलिए गाइस, ए इज द राइट आंसर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए। आप अपने आंसर भी नोट करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ कॉपी ऑफ द क्लाइंट अकाउंट इन द बैंक लेजर। कैश बुक, चेक बुक, पासबुक, पे इन स्लिप। पासबुक। Passbook. आप अपना आंसर नोट करिए। हाँ जी, B is the right answer. Come on everybody, what is going to be the right answer? B. बी। बिल्कुल ठीक। 4th, the businessman prepared dash and the dash is prepared by the bank. B. 4 ऑप्शन है, select your option. Sir, B. बी। C. ओके, 4th का आंसर होगा गाइस, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4th। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? B. ए बी सी डी। Sir, B. बी। B. कम ऑन, सर बी डेबिट बैलेंस। बी इज द राइट आंसर। याद रखना, बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं अनफेवरेबल। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो वो फेवरेबल होगा। तो बी इज द राइट आंसर। 6, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रेडिट बैलेंस इन कैश। Credit balance in passbook. ए। सर सी बैंक ओवरड्राफ्ट। Option C. Bank overdraft. सोचकर सोचकर। C, sir. Bank C. overdraft. C. 6 का सी इज द राइट आंसर। भाई इसी को तो बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। Sir. 7, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? A. Option A. क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। A, sir. ए। A is the right answer. Very good. आइए क्वेश्चन नंबर 8, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? Option Bank overdraft. Bank overdraft. C. C is going to be the right answer. कहता है when the balance as per passbook is the starting point, direct payment by the bank are। पहले इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जब वो कहते हैं ना Option B. बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब हम बीआरएस जो बना रहे हैं वो पासबुक को लेकर बना रहे हैं और उसका हमें बैलेंस दे रखा है, ये इसका मतलब है। फिर कहता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक आर, जब बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देगा तो उसका क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। Sir, B. सर B. बी। ये होगा ना भाई, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, पेमेंट करेंगे। A. Add होएगा। Add over. ऐड हो जाएगा। सर ए। हाँ जी, हैव यू लॉक डाउन योर आंसर? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, ए इज द राइट आंसर। समझाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। चलिए गाइस, दैट ग्रेट। क्वेश्चन 10, when the balance as per passbook is the starting point, uncollected checks are। Question number 10,
हो गया? Yes sir. B. हो गया भाई? Yes sir. यस सर। ए इज द राइट आंसर। सर एक बार समझा दो। Yes sir. सर 9th और 10th एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए पहले 10 से शुरू करते हैं। कहता है आप पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो, इसका मतलब पासबुक गलत है। अनकलेक्टेड चेक किसे बोलते हैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने चेक जमा कराए पर वो क्लियर नहीं हुए, तो जब आपने चेक जमा कराए तो आपने कैश बुक बढ़ा दी, जब वो क्लियर नहीं हुए तो पासबुक वहीं की वहीं है। व्हाट इज रॉन्ग? पासबुक तो इसे वापस ऐड ऐड करेंगे। ऐड कर देंगे, इसलिए ऐड हो गया। अब समझ में आ गया? यस यस सर। सर। Yes sir. ये वाला देखो 9th, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। भाई बैंक ने सीधा पेमेंट कर दी हमारे। व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। ठीक है जी, तो बैंक ने पेमेंट कर दी, तो बैंक ने पासबुक क्या करी होगी? कम कर दें। कम करिए होगी। कम कर दी होगी। कैश बुक तो वहीं की वहीं है। व्हाट इज रॉन्ग? पासबुक क्या करूं? ऐड ऐड ऐड, इसलिए डन। Yes sir. यस सर। यस सर। चलिए ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 11, a bank reconciliation statement is a statement prepared to reconcile A, B, C, D. ऑप्शन सी। बोथ ए एंड बी। सर सी। बोथ ए एंड बी। हाँ जी, Option B. डी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। बी सर। बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि भैया कैश बैलेंस तो कैश कॉलम से निकलता है, जबकि बीआरएस बनाते समय हम कैश बुक का कौन सा कॉलम लेते हैं? Bank column. बैंक बैंक कॉलम, इसलिए बैंक बैलेंस होगा। तो 11 का बी। आइए 12th, अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर, डेटर, बैंक या बिजनेसमैन। 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 डी। कम ऑन डी। D sir. सर, डी इज द राइट आंसर। भैया बिजनेसमैन यानी कस्टमर, वही तो बनाता है। Yes sir. Yes sir. 13, which of the following are the causes of differences of balance between cash book and the passbook? A, B, C, D. D. सर सी। सोच समझ कर। सर सी होगा इसका। C is the right answer. Come on, everybody. 14. A bank reconciliation statement is a part of the cash book, part of the financial statement, part of the passbook, none of the above. डी। बी। सर डी। D. None of the above. डी। D. बी होना चाहिए ना यार। ध्यान से। सर बी। Option B. बी। हाँ जी, क्लियर? नन ऑफ दी अबव। अरे बीआरएस तो पार्टी नहीं है किसी का यार। Yes sir. 15. A bank statement is a copy of a customer account in the bank, bank column, cash column, none of the above. ए। Bank column of cash book. ए B. ए ए। A. So A is what?
पासबुक। द राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए अब आप मुझे बताइए आउट ऑफ 15 आपने कितने आंसर सही दिए हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो एज यूजुअल आपको मैसेज के थ्रू 13 व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, तो आप रेस्ट ऑफ द सम अटेम्प्ट कर सकते हैं। So 13. 13 कम ऑन, सब बच्चे लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए हाउ मच यू स्कोर। लक्ष्य शर्मा 14 आउट ऑफ 15, वेरी गुड। दिवांश ओनली 10, नॉट गुड। अभिषेक 14, ठीक है, बढ़िया है। एनीवन 15 आउट ऑफ 15? नो वन। प्रियांश अग्रवाल 13। ओके गाइस, थोड़ा और कोशिश कीजिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। और ये जो हम सम्स भेजेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप इन्हें हर एक क्वेश्चन को जरूर जरूर अटेम्प्ट करेंगे। सो दे आर हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम्स। चलिए गाइस, तो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। हाँ प्रियांश, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन में वी विल बी टेकिंग द चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, तो इस लाइव सेशन को आज के लिए यही समाप्त करते हैं। पूरी आशा है ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है गाइस, Thank you, sir. चलिए विद Thank you, दीज sir. वर्ड्स वी एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच। क्लियर है, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंजॉय एंड कीप स्टडिंग एंड वर्क हार्ड। सिद्धि, कंसाइनमेंट भी जल्दी चालू होगा, बट नेक्स्ट सेशन Sir, में हम when will स्टार्ट be the करेंगे next session? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टिल देन एंजॉय। नेक्स्ट सेशन कब है? हाँ जी, सर नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन आज जो कौन सा डे है, आज थर्सडे। द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारे सेशन कंटिन्यू रहेंगे टिल 31 दिसंबर। ठीक है गाइस, ज्वाइन करते जाइए Okay, sir. और इन सेशंस का फायदा उठाते जाइए। होपफुली Thank you, आपके sir. एग्जाम में बहुत ज्यादा Thank you, फ्रूटफुल sir. रहेगा। चलो गाइस, Okay, आज sir. के सेशन को वाइंड अप करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे। टिल देन गुड बाय, एंजॉय, कीप स्टडिंग।